नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से मसाइल हल करने की हिदायत कर दी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं किया जा सकता। पीपल पार्टी की क़यादत का बहुत एहतराम है। बातचीत और मुशावरत ही हर मसले का हल है। मामलात मेज़ पर बैठ कर हल करने चाहिए। अकाइयों के पानी समेत वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। 1992 के इरसा एक्ट की मौजूदगी में किसी से नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। आइन और जमहूरियत पर पुख्ता यकीन, अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं करेंगे। पीपल पार्टी विफाक का हिस्सा आइनी ओहदों पर रहते हुए बात जिम्मेदारी से करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि पीपल पार्टी के साथ मिलकर कैनाल मसले को हल कर लेंगे। पानी की मुनसिफाना तकसीम का कानून मौजूद है, किसी की हक तलफी नहीं होगी। इत्तहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग कमेटियों का इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास शाम 4 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, मलिक मोहम्मद अहमद खान बुच्चर, मरियम औरंगज़ेब शिरकत करेंगे। पीपल पार्टी की तरफ से गवर्नर पंजाब नदीम अफजल चंद, सैयद हसन मुर्तज़ा और दीगर शरीक होंगे। शाजिया मरी कहती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो के इंतबाह पर गौर करें, वरना वफाकी हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है। सिंध के अवाम ने नई नहरों के मनसूबे को मुस्तरद कर दिया। विफाक नहरों की तामीर के अपने मुतनाज़ मनसूबे से फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाए। पीपल पार्टी के लिए ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है। पीपल पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। कैनालों का मंसूबा बजट से पहले ही खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुतनाज़ कैनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध सरापा एहतजाज है। सिंध के लोग जानते हैं कि अगर कोई कैनाल बंद करवा सकता है तो सिर्फ पीपल पार्टी है। पीपल पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवाम दुश्मन मंसूबे बनने नहीं देगी। पीपल पार्टी तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में कैनालों के खिलाफ अवामी ताकत का मुजाहिरा कर रही है। सक्खर में 25 अप्रैल को कैनालों के खिलाफ पीपल पार्टी अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। शहीद बेनज़ीर आबाद, मीरपुर खास और कराची में पीपल पार्टी कैनालों के खिलाफ अवामी जलसे करेंगे। कैनाल मंसूबे की आड़ में पीपल पार्टी के खिलाफ साजिश की गई। कैनालों की तामीर का फैसला वापस नहीं लिया गया तो हुकूमत की हिमायत खत्म कर देंगे। MQM का नहरों के मंसूबे पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं कि दोनों बड़ी जमातें अवाम की आंखों में धूल झोंक रही हैं। सच को सामने लाने के लिए दोनों अतराफ को APC में हकीकत बयान करनी चाहिए। हम पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं, लेकिन हर जगह नाइंसाफियां हो रही हैं और कराची वाले फिर भी डटे हुए हैं। भाई को भाई से लड़ाने की साजिश की जा रही है। पीपल पार्टी को अब अपनी वाज़ेह पोजीशन देनी होगी। कश्मीर और सक्खर में 6 मुतनाज़े कैनाल्स के खिलाफ वकला बिरादरी का धरना तीसरे रोज भी दाखिल। उबाड़ो कौमी शाहराह और कंदकोट इंडस हाईवे पर भी धरने। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को मुश्किलात। कंदकोट, कोटकी, उबाड़ो और गंबड़ समेत दीगर शहरों में मुतनाज़ो मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। सिंध बार कौंसिल कराची बार समेत वकला तंजीमों की एहतजाज की कॉल पर सिंध हाई कोर्ट्स और सिटी कोर्ट्स में अदालती सरगर्मियां मुअत्तल। वकला पेश न हुए। वाटर पॉलिसी पर अमल दरामद नागुज़ीर। फैसले ताकत नहीं, इत्तफाक की राय से होने चाहिए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हमारी लड़ाई सूबों से नहीं अशराफिया से है। अभी तक वाज़िया नहीं कि पीपल पार्टी कैनाल के खिलाफ है या साथ। सिंध के अवाम को आज तक मालूम नहीं कि पीपल पार्टी का असल मौक़िफ़ क्या है। सियासी जमातों की इजाज़त के बगैर कोई कैनाल नहीं बनना चाहिए। चोलिस्तान का फैसला सिर्फ CCI को करना है। वाटर पॉलिसी 2018 के मुताबिक 10 मार्च को कोटरी बैराज पर छोड़ा जाना था। जून तक सिंध में पानी की शदीद किल्लत रहती है। बलोचिस्तान की सड़क मंजूर ही नहीं हुई, धोखा दिया गया। पेट्रोल से बचने वाले पैसे बजट फंड में जाएंगे क्योंकि हुकूमत टैक्स जमा कराने में नाकाम। अफगानिस्तान किसी को भी अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न करने दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमसाया मुल्क के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अफगान मुहाजिरीन को इज़्ज़त व एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। मुहाजिरीन से मुताल्लिक अफगान हुकाम के साथ 4 उसूली फैसले हुए। मुहाजिरीन की जायदादों के लिए कमेटी कायम कर दी। अफगान शहरियों की वापसी के अमल में कोई शिकायत हुई तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। अफगानिस्तान के साथ 30 जून तक ट्रांजिट ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम फाल हो जाएगा। ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम से अफगानिस्तान ट्रेड गुड्स में तेज़ी आ सकती है। अफगान अशिया पर ड्यूटी को 25% से कम करके 10% कर दिया जाएगी और 10% वाली ड्यूटी कम करके 5% कर दी जाएगी।
दौरे के दौरान भरपूर मेहमान नवाजी पर अफगान क़यादत के मशकूर हैं। अफगान हुकाम से मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का काबुल का दौरा, अफगान वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, सिक्योरिटी और ट्रांजिट ट्रेड पर तबादला ख्याल। काबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुंज़ादा और अफगानिस्तान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में अवामी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल, जबकि बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया गया और आला सतह के तबादलों के अज़्म का यादा। इससे पहले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सरबराही में आला सतह के पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान हुकाम के वफ़द के साथ मुज़ाकरात किए। इसहाक डार ने कहा कि दोनों ममालिक के अवाम तारीख़ी, मजहबी और सकाफ़ती बंधनों में बंधे हैं। पाकिस्तान अपने बिरादर मुल्क अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहां है। कुछ अरसे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में सर्द मोहरी रही। कोशिश होगी कि दोनों ममालिक मिलकर काम करें। इसहाक डार अफगानिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए को मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। गैर मुल्की सरमायाकारों बिला खौफ पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। वज़ीर आज़म का हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा जदीद टेक्नोलॉजी से मुआशी बेहतरी और रोज़गार के ज़्यादा मौक़े हासिल हो सकते। पाकिस्तान में महंगाई 38% से कम होकर 1.5% पर आ गई है। पॉलिसी रेट 22.5% से कम होकर 12% पर आ गया है। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से नवाजा है। कानकुनी और मादनियात के शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। हमें जिद्दत, तहकीक और तरक्की की तरफ जाना है। वज़ीर आज़म की ज़राई खुद कफालत के लिए शोबा ज़राअत को जदीद खतूर पर इस्तवार करने की हिदायत। वर्किंग कमेटियाँ फौरी तश्कील देने और 2 हफ्तों में काबिल अमल सिफारिशात पेश करने की भी हिदायत। सेशन जज अदालत लाहौर में बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए पेश। समाअत के दौरान बिजली बंद हो गई। कुछ देर बाद समाअत रोकना पड़ी और शहबाज शरीफ का पेशी पर हलफ, कहा जो कहूँगा सच कहूँगा, गलत बयानी नहीं करूँगा। वकील ने पूछा कि क्या ये दुरुस्त है कि बानी पीटीआई ने आप पर 10 अरब का इल्ज़ाम आमने सामने नहीं लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि यह बेहुदा इल्ज़ाम बार बार टीवी पर दोहराया गया। जब बानी पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया उस वक्त मेरा छोटा भाई दुनिया से जा चुका था। उस वक्त हम 2 भाई थे तो बानी पीटीआई का वाज़ेह इशारा तो मेरी तरफ था। अदालत ने केस की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर सीनियरिटी केस जुडिशल कमीशन और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया जुडिशल कमीशन का मैंडेट आइन के आर्टिकल 175A में दिखाया गया। जुडिशल कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत अदालतों में जजेस तकर्री है। मौजूदा केस जजेस की ट्रांसफर से मुतालिक है। जजेस ट्रांसफर में आइन के मुताबिक जुडिशल कमीशन का कोई किरदार नहीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जवाब में कहा कि आइन के आर्टिकल 200(1) के तहत सदर जज के ट्रांसफ़र कर सकता है। वजारत कानून की जानिब से ट्रांसफ़र से पहले 1 फरवरी को चीफ जस्टिस से राय तलब की गई थी। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के जजेस ट्रांसफ़र पर रजामंदी दी थी। वजारत कानून ने 1 फरवरी को रजामंदी तलब की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह 21 अप्रैल को बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस हलफ उठाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की बैरून मुल्क से वापसी तक जस्टिस मंसूर बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 22 से 26 अप्रैल तक विफाक के साथ चीन का दौरा करेंगे। जस्टिस अमीरुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद भी वफद का हिस्सा होंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में तारीख में तब्दीली 2 मई को होने वाला इजलास अब 19 मई को होगा। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के अलावा दीगर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुस्तकिली पर गौर होगा। पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का हैदराबाद के मुख्तलिफ देही इलाकों का दौरा। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर किए गए घरों का मुआयना किया। बिलावल भुट्टो ने खवातीन में घरों के मालकान हुकूक की असनाद भी तकसीम की। गाँव हिम्मत आबाद में पानी की कमी समेत दीगर मसाइल पर तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म दिया गया। स्कूल और डिस्पेंसरी का दौरा भी किया। सैलाब मुतासरा खवातीन ने बताया कि हिम्मत आबाद के मकीन दहाइयों कबल जबरी मजदूरी से आज़ाद होकर बसाए गए थे।